30 साल के आरव का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में था। लेकिन बचपन से ही आरव के पिता ने उसे धर्मपुर से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि आरव का कभी उस मनहूस गांव से कोई रिश्ता बने। लेकिन आरव के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही कि वह एक बार अपने पुरखों का वो बड़ा सा घर देखे। एक बार बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में वह उत्तर प्रदेश आया हुआ था, तो उसने सोचा कि क्यों न एक चक्कर धर्मपुर का भी लगाया जाए। मैप में तो धर्मपुर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर वह आखिरकार धर्मपुर पहुंच ही गया। शाम के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन गांव पूरी तरह वीरान था। आरव ने देखा कि हर घर में 2-2 दरवाजे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। हैरानी की बात यह थी कि हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। आरव के एक चाचा, जो अब भी उसी पुश्तैनी घर में रहते थे, आरव सीधे उसी पते पर पहुंचा। घर का बड़ा दरवाजा बंद था। नॉक करने पर कोई नहीं आया तो आरव छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और अंदर से वो दरवाजा भी बंद कर दिया। अंदर आकर वो चाचा से मिला। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और वे लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक पूरे गांव में एक जोरदार घंटी बजने लगी। आरव ने चाचा से पूछा कि इस वक्त घंटी क्यों बज रही है और गांव इतना सुनसान क्यों है। चाचा ने गहरी सांस लेकर बताया कि धर्मपुर एक श्रापित गांव है। हर मंगलवार शाम 8 बजे गांव में एक चुड़ैल आती है, जिसे गांव वाले छाया कहते हैं। उसकी एक ही शर्त है, हर घर का छोटा दरवाजा खुला होना चाहिए। अगर दरवाजा बंद हुआ और अंदर कोई पुरुष है तो छाया का श्राप उस पर लग जाता है। उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और 7वें दिन उसकी मौत निश्चित होती है। आरव को तुरंत याद आया कि उसने आते समय वह छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वह जल्दी से बाहर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एकदम से गांव का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 8 बज चुके थे। अचानक से तेज हवा चलने लगी और धूल के साथ किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। चाचा को सब समझ में आ गया। छाया अब गांव में आ चुकी थी। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के गिरने की आवाज आई और फिर बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया गया। छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। जो दृश्य आरव ने देखा वह उसके होश उड़ा देने वाला था। दरवाजे पर लाल साड़ी पहने एक डरावनी औरत खड़ी थी। आरव छाया को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। फिर छाया तेजी से अंदर उड़ती हुई आई। यह देखकर आरव बेहोश हो गया। जब आरव की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसके हाथ में भयंकर दर्द था। चाचा ने बताया कि अब वो श्रापित हो चुका है, क्योंकि घर का असली मालिक वही था और छाया उसी पर गुस्सा है। इस हादसे के बाद कोई भी गांववासी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आरव फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सुमित को फोन किया। 2 दिन बाद ही वह एक तांत्रिक को लेकर धर्मपुर गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने आरव की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरव की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वो बस यही कहे जा रहा था कि छाया उसे मार डालेगी। आरव के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि छाया गांव के पुराने खेत में एक लकड़ी के बिजूका के पास रहती है। तांत्रिक ने देरी किए बिना उस खेत में अपनी क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह 2 दिनों के भीतर छाया को अपने वश में कर लेगा। लेकिन आरव की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उस रात जब तांत्रिक ने आरव को उस खेत में ही
पूजा स्थल के पास बुलाया तो बाहर फिर से तेज हवा चलने लगी और अचानक ही खेत के बीचों बीच वह लकड़ी से बना बिजूका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वहां आग लग गई और पल भर में तांत्रिक और बिजूका जलकर राख हो गए। यह सब देखकर सुमित और आरव वहां से फटाफट भागे। सुमित बहुत ज्यादा डर गया था। वो दोनों कार में बैठकर धर्मपुर से निकलने लगे। क्या आरव अपनी जान बचा पाएगा या बनेगा छाया के श्राप का अगला शिकार? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगला भाग कुछ ही दिनों में सिर्फ इसी चैनल पर।